जबर। अरे क्यों बात रे? कौन हो आप? अरे हमार लड़ऊ। ललऊ। माता जी आप कैसी बात कर रही हैं? अरे बेटा अरे आंखें फोड़ डालोगी क्या? अरे हमार पुतहू बहुत दिन बाद मिलियू। लेकिन तुम हो कौन? अरे पगला हम का तई चाही पाना तना ही करे। चाहे पानत नहीं पहचान नहीं रहा हूँ। अरे पगला हाँ तय मौका भूल गए का? याद कर जब तय नान के रहे, जब तय मुरे लगाए आवत रहे तो मैं तो का देत रहे सिकरिया रे पगला। सिकरिया? अरे हम राम शरण के बहिन यही। अरे बुआ अरे ढेर दिन बाद मिली यहाँ बुआ। आई बेटवा वही जब जवान भरे तब तो का देखे रहे जब तू नंगा हो टहरत रहा। कैसी बातें कर रही बुआ? वो बात हो गई, निकल गई बात। कैसे आना हुआ बुआ आपका? बस बेटवा ऐसे आवा जाए वाली बात फंसिए रही तब आए। हाँ हाँ ये बताओ फूफा कैसे हैं? फूफा बात जी कर बेटवा अपने का भा उनका? उनसे कुछ हो ना पावत। हम तो हर मतलब नहीं समझ पाए बुआ। अरे पगला भी मैं 80 साल के जवानी है तो कुछ कोई 80 साल का जवान यहाँ? हाँ 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 ए बुआ तनी अपन मुहना खोलतो तो तनी। आए पगला हाथ जी लगाए 14 लड़किया के माई हो गए तो और फूफा आज तक मुंह नहीं देख पाए। 14 लड़किया के माई हो गए? अच्छा अच्छा ये बतावा जब फूफा आज तक तोहार मुंह नहीं देख पाए ती 14 लड़किया बहन का है? सारे मुंह नक लड़किया होते कारे आई जहां से होते ओका देखत रहन। अरे बाप ए बुआ तोहार मजाक करे की आदत नहीं गई आज की। ये पगला हाँ मैं तोरे लगे ऐसे आऊं कैसी आऊ? कि मैं अपने छोटके लड़कियों का बर्थडे करा था। बर्थडे फाने आ? हाँ अच्छा। मैं तो कहूँ नेवता था रे। नेवता नेवता दिया है कि नेवता दे दिया? हाँ बेटा वाह। अच्छा। तोरे फूफस कुछ हो ना पावत ई बरे तो का एडवांस में सहे जाता ही। अच्छा। एक आध 2 दिन पहले ना जाया बेटवा तो। अच्छा। हाँ अब किन 29 तारीख के बाद। 29 का? हाँ। राम शरण काका कैसे हैं? अरे हमार भाई अखबार जी कराई जाऊँ छोटका लड़के वाया ओ नहीं से। अरे राम शरण काका के? हाँ मैं हित तो का पहले से बोला होता है पगला हो सके तहू से काटी हो जाए। ए बुआ देखा ही हमरे बस की बात नहीं है। सेठ जी हमारे यहाँ उनसे मिला उन्होंने नेवता दे दिया। हाय का हाँ और का बेटा खत्म हो गया इनका? आँखिया से कम देखा था। नहीं देखा। आवा भैया। अरे तू तो भन मानू से सहा हो। अरे भल मानुस। हाँ भल मनई देखा था बेटवा बहुत चुप्पे में खड़ी यहाँ तू। देखा ये सब मजाक करब बंद कर दब हुआ। ले तोरे बारे हम कड़वई ले आए ओ कार्ड लेकर आई हो? हाँ ला बुआ। तो का कड़वई दे कार्ड ला बेटवा ले। एक याद रखा 29 के बाद। अरे बुआ मैं नहीं बिसरूंगा, मैं आऊंगा। आया बेटवा दोनों जने सिला जीत खाए तो आया। अरे जबर। हाँ देखो भैया चिट्ठी दी है, देखो इसमें चिट्ठी में किस चीज का न्योता लिखा है, यानी खाने पीने में क्या लिखा है। अरे बुआ तो एकदम फुहर यहाँ है इनका। सेठ शमशेर तूफानी। ओ आपका नाम भी जानती है? वह क्यों नहीं जानेंगे। तुम्हें मालूम हो कि आज रात ठीक 12 बजे हम तुम्हारी हवेली में डकैती अरे जबर शरा और आगे पढ़ दे किसमें क्या लिखा है। ठीक 12 बजे रात हम तुम्हारे हवेली में डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना हो हवेली के चारों तरफ लगवा सकते हो। हम किसी से डरने वाले नहीं। डाका डालने वाला
डाकू 16 सिंह 16 सिंह। और एक और क्या लिखा है? डाकू और डाकू बीच डाकू अरे शब्द को मिलाकर पढ़ जबर। डाकू बीच खोपड़ी देवी। बीच खपड़ी देवी। अरे है जबर, हाँ? आखिर हमारी डाकुओं से कौन सी दुश्मनी है? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ जो हमारे यहाँ चिट्ठी को भेजे है। अरे सेठ जी थोड़ा दिमाग लगाइए, ये साले डाकू हैं। आप इस इलाके के मशहूर सेठ दौलतमंद, आपके पास अपार दौलत है, जेवरात है वगैरह सब कुछ है। डाकू को क्या चाहिए? यही सब चाहिए। इसी लालच से वो साले हमारी हवेली में डकैती डालना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जिस आका का निगहबान ये जबर कसाई हो, उस आका को कोई पाल पाका नहीं कर सकता। सबसे पहले जिस काम को आपने मुझे सौंपा है उस काम को मैं अंजाम दूंगा। आपकी बहन को जान से मारना है, मैं इसी वक्त चलता हूँ, मौका देखते ही आपकी बहन को जान से मार दूंगा। बिल्कुल ठीक सबर कर रहे हो, और हम साले डाकुओं को आने का इंतजार करेंगे। चलिए चलती हूँ हवेली को। भैया आप? अरे वंदना, खुश रहे खुश रहे। कैसी है तू? भैया मैं एकदम अच्छी हूँ। और क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम। अरे खुशी की ही बात है बैंडिट क्वीन। खुशी की बात ये है क्या है? कि आज तेरे भैया शमशेर ने मुझसे कहा, क्या कहा भैया ने? उन्होंने ये कहा कि देखो जबर, मेरी बहन हवेली में अकेली रहती है, बेचारी ऊब जाती है। काम करो, तुम उससे लिवा जाओ शहर का जो सबसे टॉप का शॉपिंग मॉल है, वहां पर लिवा जाओ, उससे शॉपिंग करवाओ, उसको जो खरीदना होगा खरीद लेगी। सच में? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लिवा जाना, उसे खिलाना पिलाना एंजॉय करवाना, और किसी अच्छे से गार्डन में लिवा जाकर खूब टहलाना, खूब घुमाना, ताकि उसका अच्छी तरीके से दिल बहल जाए। क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? ए भैया मैं तुरंत चलने के लिए तैयार हूँ। तो चल फिर, चलो आ जा। चल। भैया बस यहाँ तो कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, न कोई गार्डन है, न कोई होटल है, कुल दूर दूर पे जंगल नजर आ रहे भैया। ए वंदना, हाँ भैया। तेरी नजर में यहाँ पर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है ना? हाँ भैया। शायद तुझे मालूम नहीं कि जंगल में ही तो मंगल होता है। भैया मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। तेरी नजर पर मैं यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है। नहीं भैया। लेकिन वंदना, मेरी नजर में ये माल तो नजर आ रहा है। माल? कौन सा माल? कौन सा माल? कहने का मतलब ये है वंदना कि आज इसी वक्त तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा मैं। भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो भैया? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? एक बात ये बता वंदना, झूठ क्या? मत बोलना। क्या ये सच है कि उस साले भलुआ की बहनिया हसुआ को हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था? हाँ भैया, भोलू को बहन को मैं ही भगाई थी। क्या बात है? यही तो टर्निंग पॉइंट है। तूने भलुआ की बहनिया को हवेली से भगाया और तू अपने भाई के रास्ते का रोड़ा बन गई। इसलिए तेरे भाई शमशेर ने मुझसे कहा कि जबर ले जा मेरी बहन को बहला फुसला कर किसी सुनसान जगह ले जाकर वहीं पर उसे जान से मार देना। मेरे भैया ने ऐसे बोला? हाँ, लाया तो था तुझे जान से मारने के लिए वंदना, लेकिन मां कसम मैं तुझे दिलो जान से प्यार करता हूं। तेरी जान को मैं बख्श दूंगा अगर तू मेरा जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर तब ना। अरे पागल, ये सोच में तुझे भैया बोलती हूँ, तुझे ऐसे कहती हूँ, शर्म नहीं आई? बच्चा अरे आज से भैया बंद कर दे
आज से सैया बोल सैया। हाय हाय। ए वंदना, अरे मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, मोरी रानी, मोरी रानी, वो मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, बन गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले से मेरी जाने मन, अब लगा लो गले से मेरी जाने मन, प्यार तुझे से करूं ये है इच्छा मेरी। अब लगा बेहया बेशरम के अपनी जुबान बेहया, बेहया बेशरम रोके अपनी जुबान, ऐसे कहते हुए शर्म आई नहीं, क्या जरूरत पड़ी तुझको मुझसे है, तेरी बंदर शकल मुझको भाती। कहा कही रे, हमारी शक्ल तो का बनरवा जैसे नजर आ रही। और करे टीवी बाबा का रे टीवी तो अब होई, हमरे नहीं तोहरे होई। तोहरे होई ए हराम जादी, का रे होसे बोले हमसे नहीं तो नहीं उतार ले वो जूती ना, इतनी जूती मारे शकल पे जो था बंदर शकल है ना, पहचान में नहीं आए। तू हमका जूती से मरबे? मारा की बात करते थे। हमार नाम जबर कसाई है। अच्छा हाँ, जबर कसाई हो अपने घर द्वार खो। जब भी तुझे हवेली में देखता था हराम जादी, ये दिल और फेफड़े आपस में टक्कर करने लगते थे, ये तो सब दिखावा था। तू मुझे भैया कहती थी, मेरी कलाई में राखी बांधती थी, मौके का इंतजार कर रहा था। आज मौका हाथ लगा है तो वंदनवा, आज इस मौके को मैं खूब एंजॉय करूंगा। अच्छा हाँ कहा थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, हाँ इनका हम समझाएंगे भगवती। संझा से लेके सवेरे तक हमका जूती चप्पल बता है यार। तो को हम बहुत प्यार से समझाए, वंदना नहीं मानती है ना। हम बटुई ओटुई सब फोड़ दो तुहार, कौन बटली लेके आए है भगवती गाड़ो तो ही है। खाई के को बर्तन तुहार न छोड़ब हम। साली हमारा नाम जबर कसाई है, क्या कही रे? जिस चीज को जबर कसाई ने चाहा उसे हासिल किया है। आज इस सुनसान जगह पे तेरी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। अच्छा आज ये जबर कसाई अपनी मनमानी करेगा। माँ कसम, अगर ये जबर कसाई आज तुहार चुस्ता ना ढील कही दे ठीक है रे। तो हमारा नाम बदल दे हराम जादी। बुला साले को जिसको बुलाना है, कोई नहीं आएगा रे। ए छोड़ू तुझे, मार कर गोली भेजूंगा मुझे।
साले बहन बेटियों की इज्जत को साले घास मूली समझता है। यही बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि तू कौन है जो हमारे रास्ते में रोड़ा बना है। अबे मैं तो डाकू 16 सिंह हूँ बे, 16 सिंह। डाकू 16 सिंह? हाँ अरे कहीं वही डाकू 16 सिंह तो नहीं जो एक बुढ़िया से हमारी हवेली में पत्र भिजवाया था? हाँ बे, वही 16 सिंह हूँ मैं। लेकिन कमीना साले तू सोच, मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले बदनसीब आशा का भाई भोलू हूँ बे, भोलू। अबे भोलू तेरे अरे गजब। अरे बरातियों घरातियों, जरा इस ससुरा का गौर से देखो। ये हमारा लखनपुर का रहने वाला, वही मेहनत मजदूरी करने वाला भोलुआ है, और आज ये ससुरा डाकू बन गया। और आप लोग सुनो, ये ससुरा बुढ़ियों का फौज बनाया है। ये ससुरा इतना नपुंसक हो गया, डर गया कि हमारी हवेली में ना आकर के एक बुढ़िया से पत्र भिजवाया बे। हाँ बे, आज तेरी मुलाकात साले कैसी बुढ़िया से कराऊंगा जिसे देखने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी साले। क्या बात कर रहे? ए जी, ए बोलो, ए मैं कह रहा था चुस्ता ढील कर दूंगा। इसका चुस्ता कहाँ है बताओ पहले मुझे। मैं बता दूंगा, इधर माता जी। तबीयत ठीक ना है। अरे ललऊ ये बेटा हुआ, अरे हम का चाहे पाना की ना ही पूछता हूँ। अरे वो बुढ़िया वाली आवाज तुम्हारा। साले तू हमको पहचान मैं कौन हूँ बे? अबे देख, कुछ कुछ पहचान में आ रहा है। साले मैं कौन है तेरे बे? साथ काम करने वाला रबाड़ हूँ, रबाड़। अबे रबड़वा था बे। अबे तबे बोल बे साले, चाँप दे मर गया बे। अब सारे तोरे नीचे काम नहीं करत है। रबड़वा देख, वो अपनी पुरानी दुश्मनी को तू भूल जा। देख, मैं गुस्से में आवेश में आकर तुझसे कह दिया था कि हवेली छोड़कर चला जा। देख, तू जितनी दौलत कहेगा मैं तुझे उतनी दूंगा। तू फिर से आकर हमारे नीचे काम करेगा, क्या समझा? तू गुस्से में हमको बोल दिया था। हाँ तू गुस्से में नहीं बोला था। हाँ। उसी दिन से तेरी साले उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाँ? जिस दिन से तेरे मुंह से निकला था कि जब चींटी की मौत आती है तो उसे पंख जाम जाती है, तो मैंने तुझसे कहा था कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और तेरी मौत शहर की तरफ आई है। आज तो साले समझ में आएगा तो। रबड़वा नहीं, 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 हम कहा था ही ना है, एकर चोर छिनार के साथ छोड़ दे बेचारे। बोलू नहीं, बोला अपने शमशरवा साले तेरी आज जान बचाए बे। हमारी बहन को उठा रहा था तो बहुत हंस रहा था ना। गरीब को सताने में बहुत मजा आता है। गलती हो गई मुझसे। आज हम तुम्हें टाइम देते हैं, जी भर के हंस ले साले, क्योंकि दोबारा हंसने का मौका नहीं पाएगा। हाँ, मैं भाग जाऊंगा। ये कहूँ दिवाली मनाई जाती है, काहे गोली हम करत है यार तू। रुक जा बे, रुक जा, क्यों इसको तड़पा के मारेंगे। अब हंस दिया, अब हम ये कलूटो को लेके हम बहुत दूर चले जाएंगे। ए कलूटी आजा। अब हिम्मत हमारे हो गई, अब मारब हम। अब तबीयत साला नंबर ए मैडम, इधर आओ। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाली हो? इनका चुस्ता लाई क्या आवे जरूरत का रही? हाँ, कहाँ बा चुस्ता लाओ ले अरे जाइए। भगवती गाड़ी में नहीं जान चुस्ता तो क्या होता है बदतमीज। अबे खोपड़ी में होता है जो। अरे यार बोकरक चुस्ता यार। मैं खोपड़ी में जो होता है गुदा क्या कहते हैं उसको? अरे वही बोल रहा था जो आया हाँ, था। चल। हाँ, ए जी, बंद कर दी। मैडम, हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो? जी
मेरा नाम वंदना है और मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ और मैं शमशेर तूफानी की बहन हूँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तो डाकू सोला सिंह है। तुम अच्छा शमशेर की बहन हो? हाँ जी। देखो वंदना, तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई। तुम लौट कर अपनी हवेली चली जाओ। ए जी, मैं हवेली में नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे घर चलूंगी। देखो वंदना, तुम्हारी सोच गलत है। हम एक डाकू हैं और तेरा भाई मेरा दुश्मन है। एक दिन हम तेरे भाई को गोली का निशाना बनाएंगे, उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा। फिर ए जी, तुम मेरे भाई को जब मारोगे तब तुम मेरी मांग सजाना। ऐसी सोच रखती हो? हाँ जी। तो ठीक है, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार आई लव यू मेरा। वो तुझे दिल में बसा तो लूं, वो तुझे दिल में बसा तो लूं, पर प्यार जरूरी है। तुझे अपना बना तो लूं, तुझे अपना बना तो मैं लूं, इकरार जरूर। ऐसा आओ। जी देखो, आज हमारी शादी हुई, हमारे सभी नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश के लोग सभी शामिल हुए हाँ और सबों ने हमने सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद दिया है। ठीक है। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? देखो जी, मुझको अभी आराम करना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। थक तो मैं भी गया हूँ यार। आओ चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर इसके बाद सबका हिसाब किताब करना है। आओ। ठीक है जी। खबरदार अपना कदम रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो तो मलिक के यदम सर जमी पर लुढ़कता नजर आएगा। धमकी समय टलने वाला नहीं, अब चाहता तू नहीं मेरे जज्बात को तान कर सीना तेरे खड़ा सामने। आज देखूंगा बेटा तेरी औकात। अबे चले हराम खोर, उस दिन भाई हमरा हाथ से इस साली को छुड़ा लिया, लेकिन चले आज सबसे पहले मैं तुझे गोली मारूंगा मैं, फिर उसके साथ उसकी जवानी से खिलवाड़ करूंगा। आज तो साले तू कुत्ते की मौत मरेगा। मेरी हवेली में आके साले मेरे को आंख दिखाएगा। अरे साले, आज तो तू गया बेटा। अब साले, आज तेरी ही हवेली में तेरे को गोली मारूंगा मैं। और साले जो भौंक रहा है ना, जब तुझे साले हम भौंकने लायक रखेंगे ना, तब तू काटेगा ना। हराम की पैदाइश, तू मेरी हवेली में मेरे को मारेगा? तेरी माँ ने इतना ज्यादा तेरे को दूध पिला दिया। अबे साले, आज इतनी गोली मारूंगा बेटा ना, मेरी कसम, जिस तन से पैदा हो गए बेटा ना, आज उस तन में दर्द आएगा। चल चल, मरने के लिए तैयार हो जा, न मरे। दोबारा नहीं, दोस्त की जान मेरे न ले
झुकाऊंगा मैं सीधा मुल्क के यदम की डगर जाएगा। क्यों बे साले तू मेरे दोस्त को गोली मारेगा? तू भोसड़ी का मेरी हवेली में आके तू मेरे को गोली मारेगा कमी। मेरे दोस्त को गोली मारेगा साले? चल बेटा चल इधर चल, चल इधर चल भोसड़ी के। ये तुम्हारा दोस्त? शकल से वेशभूषा से तुम एक डाकू और चोर लग रहे हो। हाँ बे हम डाकू हैं, लेकिन अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आए थे। हमें तेरे कारनामों ने आज समाज कानून का बागी बना दिया साले। मैं समझा नहीं, आखिर कैसे मेरे कारनामों ने तुझे डाकू बना दिया? तू जानना चाहता तो सुन साले, मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले गरीब पुष्पा का बेटा भोलू। ये भोलू, भोलू देख मुझे माफ कर दे भोलू, मैं मानता हूँ भोलू मैं तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन भोलू तू मुझे मार मत, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे पूरी अपनी धन दौलत दे दूंगा भोलू। तू साले हमको धन दौलत देगा, दौलत से हमारी दुश्मनी को खरीदेगा। आज तो साले तुझे गोली मारकर तेरी दौलत को सब जबरदस्ती लेंगे हम। ना भोलू, बहुत सताया है ना तू, ना भोलू, गरीबों का खून चूसा है साले। जीरो आगे बढ़ाकर 4000 को 40,000 बनाता है ना। कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। अजय भैया आज तो हमारा दुश्मन खत्म हो गया, हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक बात से क्यों दुखी है। किस बात? दुख आज में इस बात का है कि जिस बहन के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाए, आज समाज कानून का बागी बन गए। हमारी आशा बहन न जाने कहाँ होगी बेचारी, किस हाल में होगी, हम अपनी बहन से ना मिल सके। बोलो भाई, मैं आपके दिल के दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ। एक बात जान लीजिए, आज आपको एक साथ कई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने एक नहीं दो मर्डर किए हैं, समाज और कानून के बागी बन गए हो। पुलिस किसी भी वक्त आपको ठोक सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रहा सवाल आपकी बहन आशा का, तो आपकी बहन आशा मेरे पास एकदम सुरक्षित मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ भोलू भाई, और समय और हालात को देखते हुए मैंने आशा से शादी भी कर लिया। वाह, दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं आज ही आपको ले चलूंगा कचहरी, आपको खड़े खड़े सरेंडर कराऊंगा, और चाहे आपके बराबर रुपया लगेगा, तराजू पर एक तरफ आप होंगे, दूसरी तरफ रुपया, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा, कचहरी से जमानत कराऊंगा। अजय भैया आपने हम पे बहुत एहसान किया है, आज तो आपने दोस्ती का सारा फर्ज अदा कर दिया। आपने हमारी बहन से शादी करके आज हमारे सर की पगड़ी की लाज रख लिया, वरना हम तो घर थे नहीं, ये दरिंदा साला हमारी बहन को नोच कर खा जाता। अजय भैया हाथ हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी बहन से मिलने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। आदरणीय भारत मालिक, घर मालिक, आए हुए तमाम प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, ये रहा हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों की जान
जिसे